आई एम अ वेरी एक्सीडेंटल टीचर। वो फर्स्ट डे मुझे आज भी याद है मेरी क्लास का, और मुझे उस दिन जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था, और उस दिन डर भी बहुत लग रहा था कि मैं विश्वविद्यालय में राजनीति में जाऊंगी। बहुत जरूरत है महिला कार्यकर्ताओं की, बहुत जरूरत है महिला रिप्रेजेंटेशन। आपके हिसाब से दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर का सपना क्या होना चाहिए? अभी की हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है वो रिसर्च पे बहुत फोकस करती दोनों में से कौन सा चूज करेंगी? है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना। स्टूडेंट्स को पढ़ाना। नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं देश चर्चा। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम शिक्षा, समाज, राजनीति से जुड़े मुद्दे पर खुलकर बातचीत करते हैं। आज हमारी खास मेहमान है डॉक्टर आकांक्षा खुराना मैम। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हाल ही में डूटा एग्जीक्यूटिव में चुनी गई हैं। इस चुनाव में कुल 15 लोग चुने गए, जिसमें सबसे ज्यादा वोट डॉक्टर आकांक्षा मैम को मिला है। और डॉक्टर आकांक्षा मैम सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षक राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कम समय में इन्होंने शिक्षा और संगठन दोनों में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। तो आज मैम से हम जानेंगे कि इन्होंने अपने करियर का शुरुआत कैसे किया, और जानते हैं इनसे कि इनका प्रेरणा, उनकी सफर और दिल्ली विश्वविद्यालय की उनकी सोच क्या है। थैंक यू सो मच सुप्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लेटिंग मी गेटिंग इन योर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। तो चलिए मैम से जानते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि मैम, आपने उच्च शिक्षा में आप आई और फिर इस क्षेत्र में आकर फिर आपको इस क्षेत्र में आने के बाद मोटिवेशन कहाँ से मिला? मतलब इसके पीछे की कहानी क्या है? मैं ये कहूँगी कि आई एम अ वेरी एक्सीडेंटल टीचर, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी, आज आप ऐसे जिस महाविद्यालय में खड़े हैं यहीं की ग्रेजुएट हूँ मैं, महाराजा अग्रसेन की। तो जब मैं महाराजा अग्रसेन में पढ़ रही थी, बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट, उस वक्त आपकी इच्छाएं यही होती है, क्योंकि जिस दौर में मैं पढ़ रही थी 2008-11 में, तब सीए सीएस की पढ़ाई बहुत ज्यादा जो है वो उच्च पे वो थी कि लोग सीएस कर रहे थे, सीए कर रहे थे। तो स्वप्न तो मेरा भी यही था कि अब सीएस करेंगे। मैंने सीएस शुरू भी करी थी, फिर मैंने एमकॉम करी। एमकॉम करने के बाद 2013 में मैंने पहली बार पढ़ाया, वो भी यहीं अग्रसेन के ही एनसी वेब सेंटर में पढ़ाया। लेकिन जब मैंने पढ़ाया तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, उससे पहले मेरे दोस्त और ये सब तो बोलते थे कि तुम्हें पढ़ाना चाहिए और पढ़ाने के क्षेत्र में जाना चाहिए, पढ़ा मतलब तुम अच्छा पढ़ाती हो तुम। तो लेकिन हाँ, ये है कि तब मैंने अपने आप को कभी भी अध्यापिका, मतलब मैं बोलूँ कि टीचर के रोल में, लेक्चरर के रोल में नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि वो एक पता नहीं मेरे अंदर वो झील या वो जिस्ट या वो कैलिबर है कि नहीं। बट जब मैंने पहली बार 2013 में एनसी वेब में पढ़ाया, वो फर्स्ट डे मुझे आज भी याद है मेरी क्लास का, और मुझे उस दिन जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था, और उस दिन डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि जब आप एकदम से आप स्टूडेंट से टीचर बनते हैं तो एक वो जो डेस्क के इस साइड से डेस्क के उस साइड जाने का जो डर होता है वो एक अलग होता है, उसमें जो एक घबराहट और वो होती है। बट हाँ, जब मैं गई और मैंने बोलना शुरू किया, बच्चों से कनेक्ट हुआ, फिर वो जो एक रिलेशनशिप और जो एक कनेक्शन बिल्ड हुआ, दैट मोटिवेटेड मी के हाँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ और मैं आगे उसमें इसी क्षेत्र में आगे काम करना चाहती हूँ। ओके, आपने शिक्षक के तौर पर स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट किया एंड फिर टीचर के तौर पर फिर राजनीतिक क्षेत्र में आप आ गए, ये बदलाव कैसे हुआ? मैं अगर ऐसे बोलूं तो फिर तो मुझे, जैसे आपके प्रश्न है उससे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जो लाइफ है वो काफी एक्सीडेंटल ही है। क्योंकि मैं ये बोलूं कि हाँ, मैंने शिक्षा ज्वाइन कर, मतलब जैसे मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं टीचर ही बनूंगी, तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं था कि मेरा एम, या मैं बोलूंगी कि आगे जाके जो है मेरा एम ये था कि मैं विश्वविद्यालय में राजनीति में जाऊंगी। बट हाँ, वन फाइन डे, एक दिन मुझे कपाही जी हैं, इंद्रमोहन कपाही जी हैं, जो हमारे संगठन के काफी वरिष्ठ जो हैं वो हैं, जुड़े हुए हैं, उनका फोन आया और उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसे ऐसे के डूटा एग्जीक्यूटिव का चुनाव है और हम चाहते हैं तुम लड़ो। मैंने उन्हें कहा अच्छा। मैं जो है उस वक्त, मुझे आज भी अच्छे से याद है, मैं उस वक्त मैत्रेयी कॉलेज में पेपर चेकिंग के लिए गई हुई थी। तो मैंने उन्हें कहा अच्छा, अभी रुको, मुझे 15 मिनट दो। कहते किस लिए चाहिए 15 मिनट? मैंने कहा ऐसे कैसे, पहले सबसे पूछूंगी घर वालों को कि मैं जो है लड़ने के लिए कह रहे हैं, मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं। तो फिर आई हैड अ वर्ड विद मेरी फैमिली के साथ, बट बाय गॉड्स ग्रेस माय फुल फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। तो उन सब ने ये बोला कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और आपको उसमें काम करना चाहिए। तो दैट इज हाउ आई
सेड यस कि हाँ मैं राजनीति में आ रही हूँ। बट हाँ ये मैं फिर बोलूंगी कि जब मैं आई थी तब मेरा एम ये नहीं था कि मेरे को राजनीति में ही रहना है और मुझे यही करना है, और मैं ये बोलूंगी कि मैं ये सोच कर आई थी। बट जब मैं आई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ इधर बहुत जरूरत है महिला कार्यकर्ताओं की, बहुत जरूरत है महिला रिप्रेजेंटेशंस की, और बहुत जरूरत है महिला के अलावा भी राजनीति में जो है क्या कहते हैं, जरूरत है एक अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे लोगों की जुड़ने की, जिनके पास एक विजन हो, जो इस प्लेटफॉर्म में आए और लोगों की प्रॉब्लम्स को सुने और उस प्रॉब्लम्स को आगे रिप्रेजेंट कर सके और उसको सॉल्व कर सके। अल्टीमेटली एम इज सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो वो होना चाहिए। उसके हिसाब से मुझे लगा कि बहुत जरूरत है। आपने इस सफर में पढ़ाया भी और फिर राजनीति में, मतलब एक महिला के तौर पर आपने मतलब राजनीति में आई, मतलब शिक्षक भी आप बनी और फिर महिला होकर राजनीति में भी आई, तो आपको किसी कठिनाई का भी सामना करना बहुत पड़ा? कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और वो तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। बट हाँ मैं इसमें फिर से ऐसे ही बोलूंगी जैसे मैंने पहले बोला कि माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, तो वो मुझे एक प्लस पॉइंट रहा। बट हाँ मैं ये बोलूंगी कि महिलाओं को राजनीति में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो इसलिए नहीं कि महिला जो है क्या कहते हैं, मैं ये बोलूंगी थोड़ा हमारा जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन फॉर द वुमेन इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। और दूसरी चीज ये भी है कि मैं जो है मैं जब राजनीति में आई, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, मैं ऑलरेडी आई एम अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो मेरा जब मैंने फर्स्ट इलेक्शन लड़ा था तो मेरा जो बेटा था वो ही वाज ओनली 1.5 इयर्स, मैं 1.5 साल का था। और जो मेरी बिटिया थी वो 3.5 साल की थी। तो बहुत सारा मेरा ऐसा क्रूशियल समय ये भी रहा जो मेरे बच्चों के लिए था, वो समय मेरा राजनीति में गया। तो महिलाओं की जो जिम्मेदारियां होती है ना, वो हमेशा दोहरी, 3 मल्टी लेयर्ड ही होती है, इसीलिए वो मल्टीटास्कर होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अगर फैमिली सपोर्ट मिल जाए तो दे कैन एक्सेल इन एवरी फील्ड। तो इट इज डिफिकल्ट, बहुत सारी चीजों में डिफिकल्टी रही, बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी रहा कि मैं छोटी छोटी चीजें कभी कभी स्कूल की भूल भी जाती थी, डांट भी खाती थी घर से कि तुम्हें याद भूल गए, तुम्हें याद नहीं रहा। वो सब तो अब पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो अब जॉब के साथ भी आप भूल सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके हिसाब से दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर का सपना क्या होना चाहिए और वो स्टूडेंट के लिए मतलब किस तरह से कितना सही होगा? मेरे हिसाब से दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर में क्या कहते हैं, एक जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। स्टूडेंट सेंट्रिक इसलिए होना चाहिए बिकॉज हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। तो जब हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वो होता है जो बच्चे को लिटरेचर या कोई भी चीज की इन डेप्थ नॉलेज दे। तो स्टूडेंट सेंट्रिक होकर हम जो है उनकी नीड्स और उनको एक इन डेप्थ नॉलेज देनी चाहिए। ये मेरा मानना है कि चाहे ऑल्दो मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट की हूँ, तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में हमारा जो वे ऑफ टीचिंग इज वेरी डिफरेंट, बट स्टिल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होने के हिसाब से एकेडमिक एक्सेलेंस पे वर्क होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो अभी की हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है वो रिसर्च पे बहुत फोकस करती है। तो जब रिसर्च पे फोकस होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ टीचर आल्सो एंड बीइंग अ टीचर ऑफ मतलब बीइंग अ टीचर एज एन एकेडमिशियन, एक रिसर्चर की तरीके से भी मुझे आगे बढ़ना चाहिए एक दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर को, और उसको अपने स्टूडेंट्स भी इस तरीके से तैयार करने चाहिए हु शुड बी अ ब्रिलियंट एंड फर्दर अ गुड रिसर्चर्स, जो आगे जाके अच्छे रिसर्चर्स बने। ओके, एक मेरा आखिरी सवाल है, थोड़ा पर्सनल है। हाँ। अगर आपको चुनना पड़े कि आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है या फिर राजनीति, आप दोनों में से कौन सा चूज करेंगे? स्टूडेंट्स को पढ़ाना। स्टूडेंट्स को पढ़ाना, ओके। लेकिन क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो है मैं ये नहीं कहूंगी कि राजनीति में आप जब टच कर रहे हो, यू आर टचिंग मोर पीपल, आप यू आर हेल्पिंग आउट, बट मेरा कोर काम तो मेरे बच्चों को पढ़ाना है। तो जो सेटिस्फैक्शन मुझे बच्चों को पढ़ाने से मिलेगी वो सेटिस्फैक्शन, मतलब इट इज लाइक वेइंग, आप जैसे आप बोल रहे हो कि 2 आंखों में से आपको कौन सी पसंद है, तो आप वैसे तो नहीं बोल सकते हो, बट आप फिर भी ये कह सकते हो हाँ ये वाली थोड़ी सी बेटर लग रही है, ये वो वाली सिचुएशन है, बस ऐसे है, नथिंग एल्स। बहुत बहुत धन्यवाद मैम Thank you so आपका।
आपने देश चर्चा के प्लेटफॉर्म पर खुलकर अपने विचार रखे। आपकी बातें सुनकर साफ लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति केवल सत्ता और चुनाव का खेल नहीं है, बल्कि शिक्षा को बेहतर बनाने और शिक्षक छात्र के भविष्य को सुरक्षित करने का एक प्रयास है। अगर आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, ऐसे ही पॉडकास्ट और चर्चा देखने के लिए देश चर्चा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।